BJP member who has filed a petition against Kumar Vishwas's alleged racist comments, and this petition has been filed with the National Human Rights Commission. Let's also listen in to this video, which was recorded in 2008, and it is in this video that Kumar Vishwas is seen insulting the Kerala nurses. Kumar Vishwas, of course, has defended his remarks. पहले आदमी बीमार पड़ता था बेचारा पुरुष और जाता था अस्पताल में तो तसल्ली रहती थी। पहले नर्सें जो थी वो केरल से आती थी, काली पीली सी, तो मुंह से सिस्टर निकलता था, अंदर से आवाज आती थी कि हाय अल्लाह सिस्टर ही हो। बहुत सारे लड़कियां इसीलिए प्रोफाइल पे फोटो लगाती नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाए। अब आजकल तो नर्स भी नॉर्थ इंडिया की आने लगी, एकदम बिल्कुल शानदार। पूरे देश में पिछले 15-16 साल में कवि सम्मेलनों में स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है, जो बोली जाती है, उन पर विभिन्न तरह के विवाद कुछ बहुत सारे नेता कर रहे हैं। जो केरल के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके कांग्रेस के गुंडों ने वहां कांची का जो ऑफिस तोड़ा है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हम तो सबसे ही माफी मांग लेते हैं, लेकिन इंसाफ के तराजू में राज बब्बर साहब ने जो बलात्कार किया, क्या उस पर कांग्रेस माफी मांगेगी? या शैतान फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा जी ने जो बलात्कार का सीन किया, उस पर माफी मांगेंगे वो? कवि सम्मेलन में कोई पंक्ति बताएं, पूरा देश ढूंढ के एक पंक्ति ढूंढ के लाए मेरी कविता की, जिसमें मैंने किसी की भावनाएं आहत की हों। इसके अलावा स्क्रिप्ट में जो कुछ होता है वो कवि सम्मेलन की तात्कालिक आवश्यकता होती है, उसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं होता है और उसका कोई वास्तविक मतलब भी नहीं होता है। वो केवल वहां के तात्कालिक हादसे में पैदा हुई कुछ चीजें होती हैं। इसको अगर 10-15 साल बाद कुछ लोग लगातार इश्यू बना रहे हैं तो उनकी राजनीतिक चालें पूरा देश समझ रहा है। 100% माफी मांगनी चाहिए। और अगर वो ये कहते हैं कि कविता मैंने पहले लिखी थी, तो पहले भी और आज भी, 3000 वर्ष पहले भी उतना ही महिलाओं का सम्मान था जितना आज होना चाहिए। जिस तरह की बातें उन्होंने केरला सिस्टर्स की लिखी हैं वो गलत लिखी हैं, और जो कविता मैंने सुनी है वो और भी ज्यादा गलत है कि उन्होंने नॉर्थ इंडियन जो नर्सेज हैं उनके लिए लिखा है कि उनको सिस्टर कहने की इच्छा नहीं करती है। और जब वो 2 उंगलियां मेरी नाड़ी पे रखी थी उन्होंने, तो मेरा दिल धड़कने लगा। आंखों में आंखें डाल के मैंने जो उनसे बातें की, ये सब बहुत ही घटिया स्तर की बातें हैं। और अगर कविता भी लिखी जाए तो महिलाओं के अच्छे उस पर कविता लिखनी चाहिए। महिलाओं की बदनामी के लिए कविता लिखना मैं सोचती हूँ बहुत गलत है, और कुमार विश्वास को बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। It's in bad taste, that's what we can say. But having said that, I feel people have a right to freedom of expression and speech, which is very, very fundamental. So he has a right to say anything what he wants, and that definitely does not demean and bring down the reputation of all nurses in Kerala, particularly those who are black too. Just because he calls them black nurses, I don't think that their reputation has gone down in any manner. It is the person who says whose reputation goes down. So, you do not believe that this is offensive to women, or I mean to Kerala nurses in particular? Do you think he should apologize? I think it's in bad taste. He could apologize if he wants to, but he has a right to have his own ideas. The Chief Minister of Kerala has already written to the Chief Minister of Delhi saying that these things are not appropriate in a social setup, in a democratic setup, where certain dignity must be maintained in making comments. And even while opposing political opponents, one must bear in mind that we are being watched all the time. Whether it's a minister or a political activist, whatever comments we make, whatever criticism we do, it must be done with some sobriety. I think dignity in public life is very, very important, because we must not forget that whatever we say and do is being watched by millions, and we must lead by example. Whether you are in politics or some other profession, if people are looking up to you, then we must act with that responsibility.